जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर एकेडमी में। हिंदी के एमसीक्यूज़ लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए, एचपी टेट, जेबीटी के लिए, एचपी पटवारी और जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें कि हिंदी पूछी जाती है। देखिएगा, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी एग्ज़ाम्स इसमें कवर किए जाएंगे, एचपी पुलिस, जेबीटी, पटवारी, टीजीटी कमीशन, पेपर 1, सब के सब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बोलता है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है ऊष्म व्यंजन में से। अगर मैं ऊष्म व्यंजन की बात करूं तो ऊष्म मतलब कि हीट, गर्मी, जिनके उच्चारण से मुख से गर्म हवा निकलती है उसको हम क्या बोल देंगे, ऊष्म व्यंजन बोल देंगे। तो इनमें से ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, जिसमें कि श, स, ह, ये चारों है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा ऊष्म व्यंजन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं। य, र, ल, व, तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात हमने अभी करी, और स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ, ओष्ठ जिसमें कि ऐसी ध्वनि का उच्चारण करते हुए ओष्ठ, होंठ जो है वो काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा है कि उपू, उपू, ओष्ठ, ऐसे हमने याद रखा हुआ है। ठीक है, ऊ से बन गया ऊ, और ऊ आ जाएगा, और प से हो गया हमारा प वर्ग हो गया। तो प वर्ग वाले सारे के सारे ओष्ठ ध्वनि वाले हैं। तो यहाँ पे फ जो है, प, फ, ब, भ, ये सारे के सारे कैसे होंगे, ओष्ठ ध्वनि के होंगे, और साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी ओष्ठ ध्वनि है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। वॉवल को हिंदी में कहते हैं। वॉवल को क्या बोला जाता है हिंदी में, अरे भाई स्वर बोला जाता है। तो अंग्रेजी में हम बोलते हैं वॉवल और कॉन्सोनेंट्स, और हिंदी में बोलते हैं स्वर और व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिनके अंत में अ आए उनको क्या कहते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम बोलते हैं अकारांत। अकारांत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिनके अंत में क्या आता है, अ आता है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। कौन स्वर नहीं है। तो हमें पता है अ से लेके औ तक की अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में तो वो स्वर होते हैं। फिर अंग और आह भी हो जाते हैं, जिनको कि हम उत्क्षिप्त, माफ़ कीजिएगा, अनुस्वर कहते हैं। ये बात आ गई। तो इनमें से स्वर कौन सा नहीं है। अ भी स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन बी जो है वो स्वर नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष वर्ण है। कौन सा वर्ण घोष वर्ण है। घोष बोले तो आवाज, जिनके उच्चारण में गले में आवाज या कंपन सा पैदा होता है, उनको हम बोलते हैं घोष वर्ण। तो हमने घोष वर्णों के बारे में बात करी हुई थी, सभी के सभी स्वर, तथा अगर हम बात करें हर वर्ग का कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो क्या होता है, घोष वर्ण होता है। साथ में इनमें अंतस्थ व्यंजन भी आ जाते हैं, य, र, ल, व। तो अगर मैं बात करूं द जो है वह अपने वर्ग का कौन सा है, देखो प, फ, ब, भ, म, ये तो हो गया, और उससे पहले त, थ, द, ध, न। तो देखो ये जो त वर्ग है इसमें जो तीसरा वर्ण आता है हमारा वो द आता है, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका द एक घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो भाई इसका आंसर तो वर्ण आ जाएगा, अक्षर। वर्णों को जोड़ के ही क्या बनता है, अक्षर बनता है। ठीक है, या अक्षर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे देखें
अगला है वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, या फिर व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो देखिएगा इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो जब हम बात करते हैं हमारी वर्णमाला की तो उसमें पहले क्या आते हैं, स्वर आते हैं, फिर उसके बाद क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं, यानी कि ये व्यवस्थित वर्ण समूह है, वर्णों को व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में बात रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है। कंठ, कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने बात करी थी अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम, ये हमने देखा था। अ से क्या आ जाएगा, अ से अ और आ जाता है। कु से क्या आ जाएगा, कु से क वर्ग आ जाता था। विसर्ग से आ जाएगा, विसर्ज से आ जाएगा, विसर्गें आ जाती थी। और यहाँ पे ह भी रहेगा तो ह से क्या आ जाएगा, ह आ जाएगा। ये सभी, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो देखिए क और ख ये क वर्ग वाले हैं तो ये कंठे ध्वनियां हैं। य र की बात करें तो ये अंतस्थ व्यंजन है। और च छ ज ये च वर्ग में आता है, और ट और ण ये ट वर्ग का आता है। इनके उच्चारण स्थान की भी हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन का मतलब जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धन्य व्यंजन। तो देखिएगा यहाँ पे क ख ग ये वाला क वर्ग में आएंगे भाई, फिर ज च छ ज ये च वर्ग में आएंगे, च वर्ग में। फिर अगर मैं इसकी बात करूं ड ढ तो ये ट वर्ग में आएंगे, ट वर्ग। और अगर मैं प फ की बात करूं तो ये प वर्ग में आएंगे। तो मूर्धन्य के लिए हमारे पास क्या होता था, ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऐसे हमने याद किया हुआ है। री से आ जाएगा री ऋषि आ जाएगा, टू से आ जाएगा ट वर्ग आ जाएगा, फिर र भी आ जाएगा, फिर ये श षटकोण वाला स भी आ जाएगा। ये सभी मूर्धन्य से, मूर्धा से इनका उच्चारण स्थान होता है। तो ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे, ड और ढ आ जाएंगे। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण, तो देखो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिनमें की सांस की मात्रा कम यूज होती है उच्चारण में, और महाप्राण जिनमें सांस की मात्रा ज्यादा यूज होती है। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आ, पहला, तीसरा और पांचवा, साथ में सभी के सभी स्वर भी इसमें आ जाते हैं। और एक की बात करें हम अढ़ की तो वो भी आ जाता है। तो देखिएगा अगर हर वर्ग का स्वर भी आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पे देखो ये ऑप्शन नंबर ए में स्वर भी हैं और ऑप्शन नंबर बी में जो है हमारे व्यंजन है। तो अगर मैं बात करूं ये क तो आ जाएगा पहला और ग आ जाएगा तीसरा वर्ण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पर जब भी बात की जाती है तो वो व्यंजनों की ही बात की जाती है, इसीलिए हम व्यंजनों के साथ जाएंगे, स्वर को ऑप्शन में नहीं रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। नवीन विकसित का मतलब हो गया नई ध्वनियां कौन सी हैं। तो देखो ख ग इनके नीचे बिंदी भी लगी हुई है, फिर है उ ये है, फिर है ए ऐ और औ, और दूसरे में श और श जो कि ऊष्म व्यंजन है। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ख के यहाँ पे ये बिंदी लगी हुई है और ग के नीचे भी बिंदी लगी हुई है, ये नवीन ध्वनियां हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण, अरे अभी हमने बात करी तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण होते हैं, तो इनमें से तीसरा चौथा पांचवा क्या आपको मिल रहा है। क ख ये तो दूसरा आएगा, च छ ये तो पहला आ गया, प फ ब भ म आ रहा है, और च छ ये भी दूसरा आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। म जो है वो एक घोष वर्ण है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन, इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? अरे ऊ की बात करें, अरे ये तो स्वर होता है। ख ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, र ये भी व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक व्यंजन नहीं है, क्या है? स्वर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ यानी कि जिनके उच्चारण में होंठ हेल्प नहीं करते हैं या होंठों का काम नहीं होता है। अगर मैं ओष्ठ की बात करूं तो अभी हमने बात करी उपू से हमने याद रखा हुआ है, उपू बोले तो ओष्ठ जिसमें कि क्या क्या आ जाता है? ऊ आ जाएगा और प वर्ग आ जाएगा। प वर्ग में बोले तो प, फ, ब, भ और म, ये सारे के सारे ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, तो देखो प भी है, ब भी है, म भी है, और ये जो त है ये नहीं है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मैं त की बात करूं तो इनका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी भाषा में मूल्यतः वर्णों की संख्या कितनी है? अब देखो यहाँ पे मूल्यतः शब्द जोड़ दिया गया है, बेसिक मूल, तो 52 होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो वो कितनी होती है? 44 होती है, जिनमें कि 11 जो है वो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पे मूल्यतः पूछा गया है, या इसकी जगह कुल होता तब हमारा आंसर कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य मतलब नाक, जिसके उच्चारण में नाक का योगदान रहता है। आवाज जो है वो नाक के थ्रू, नाक में एक वाइब्रेशन सी होती है। तो ये देखो श षटकोण है। श षटकोण तो भैया ये तो मूर्धन्य श होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगर मैं आगे वाले ऑप्शन की बात करूं, ज एक ये हो सकता है। उसके बाद है ग तो होता नहीं है, क ख ग, इसका तो होता है कंठ होता है। उसके बाद है च छ ज, तो ज का क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर ये तो तालु होता है, तो च वर्ग में आने वाला ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण जो होते हैं, किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण जो होते हैं उनको हम नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई ये आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कंठ्य तालव्य। भाई उच्चारण स्थान बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही अधिक है। ठीक, तो ए आई को याद रखें, कंठ्य तालव्य, कंठ भी और तालु भी, इन दोनों का इनमें प्रयोग होता है इनके उच्चारण में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। जो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इसी तरह की वीडियोस के लिए। बाकी हर एक सब्जेक्ट की वीडियो हम हर रोज़ अपलोड करते हैं, तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।